अस्सलाम वालेकुम तमाम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर मैथ्स लिया है। तरह से है कि ये चैप्टर नंबर 2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर है और इसमें इसी सिलसिले में सबसे पहली जो एमसीक्यूज है उसमें सिंपल हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी मीनिंग्स क्या है। हमें यहाँ पे z दिया हुआ है x माइनस आयोटा y जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हमें z डैश देना है या बार कह लें। इसका मतलब है कि हमें इसका कॉन्जुगेट बताना है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स नंबर में याद रखना है कि हमेशा आयोटा वाले की साइन को चेंज करेंगे और अगर ये आपको पहले दिया जा रहा है या बाद में दिया जा रहा है लेकिन जो आयोटा के साथ साइन होगी उसे हम चेंज कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमें z दिया है, z के ऊपर जब माइनस या बार लगाया हुआ है तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट। सर हमारे पास x प्लस आयोटा y हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 के अंदर जो है वो मॉडुलस मालूम किया है और बुनियादी तौर पे ये एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि z अगर आपको बिल्कुल उसी तरह का जैसे नंबर 1 में दिया है तो इसका मॉडुलस का बुनियादी तौर पे फॉर्मूला होता है और ये सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर आपको z के साथ इस तरह से मॉडुलस दिए जाए तो हमें जो है फॉर्मूले के अंदर परफॉर्म ये करना है कि जैसे यहाँ पे आपके पास x है तो आप इसका x का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पे प्लस होता है और प्लस के बाद आयोटा को छोड़ते हुए जो भी आपके पास यहाँ वेरिएबल। इस सिलसिले में हमने नंबर 3 इसी के मुताबिक लिखा हुआ है ताकि आपको हम 10 ईयर्स के अंदर जो आए वो भी कवर करते हैं और उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा भी आपको बता दें ताकि आपको कोई आपके जहन में सवाल बाकी ना रहे। तो अब यहाँ पे आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है y। आप अगर साइन के साथ भी लेना चाहे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि एक्चुअली होगा क्या कि हमारे पास स्क्वायर करने के बाद x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाता है कर सके। इस बार हमने क्या किया है कि यहाँ x की जगह 3 लिख दिया है और y की जगह हमने -5 लिख दिया है और वही दो बातें जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है हमने यहाँ पे उसको अपने सामने नोट कर दिया। अब z के ऊपर अगर माइनस है तो इसका मतलब एक कॉन्जुगेट है। तो नंबर 3 के 2 पॉइंट्स हमने अपनी तरफ से बनाए और पहले पॉइंट में जब कॉन्जुगेट बताएंगे तो पहला पॉइंट जो आपके पास है इसमें आपको जैसे कि समझाया है कि आयोटा वाले की साइन बदल देंगे। तो यहाँ पे 3 + 5 आयोटा हो जाएगा तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। और वैसे नॉर्मली अगर इसके अलावा कोई चैप्टर हो कॉम्प्लेक्स के अलावा तो कॉन्जुगेट में किसी टर्म की भी साइन चेंज हो सकती है लेकिन यहाँ पे सिर्फ आयोटा वाले की होगी। अब इसी तरह जैसे सेकंड पॉइंट था मॉडुलस दिया था तो इसका मॉडुलस कैसे बनेगा। तो अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है z मॉडुलस। तो अब हमें करना क्या होगा कि इसके अंदर देखना ये है कि z में हमारे पास ये रियल पार्ट कहलाता है, आगे इसका जिक्र हम करेंगे। तो 3 जो है इसका स्क्वायर ले लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्मूले का प्लस लेना है और -5 का स्क्वायर कर देना है। जैसे कि फॉर्मूला हमने इसको इस तरतीब से यहाँ पे बनाया हुआ है ताकि हम जैसे जैसे हम आगे चलें हमें पीछे वाली बातों से हेल्प मिलती है। पास 3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25 यानी कि अंडर रूट के अंदर 34 आ जाएगा। अब अगर ये फैक्टर बन के बाहर निकल आता तो निकाल लेते हैं और हमें वैसे भी इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो नंबर 4 भी हमने एक पॉइंट लिया है उसे हर एंगल से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ग्राफ के अंदर आप लोगों ने किया होगा। तो ऑर्डर पेयर की सूरत में किस तरह से हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और प्लस ये कि इसका एक तो रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है और अगर इस तरह हम नहीं लिख रहे और हमें कॉन्जुगेट लिख के हमें दिया जा रहा है तो हमें मतलब इसका एक ही लेना है। और यहाँ पे याद रखिए कि ये जो सेकंड बी दिया हुआ है
यानी कि ऑर्डर पेयर के लिहाज से अगर बात करें तो पहला जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड आपका y को करता है। तो y का जो भी साइन होगा वो आप चेंज कर देंगे। जैसे कि a, b लिखा है तो आपने जो b यानी कि y कोऑर्डिनेट की पोजीशन पे जो भी होगा उसकी साइन चेंज कर देनी है। तो इसका नंबर 4 का जो कॉन्जुगेट है वो क्या बन जाएगा, a माइनस का b। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर हम ये ऊपर की 3 बातें करते और नंबर 4 को हम डिस्कस नहीं करते तो फिर आपको इस वीडियो से मुकम्मल तौर पे फायदा नहीं होता, क्योंकि ये एक अलग अंदाज है और ये एक तीनों में अलग अंदाज। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, -4 इज डैश। अच्छा, इसमें भी ये बात नोट कर लीजिएगा कि 2 अंदाज हो सकते हैं। अभी ऑर्डर पेयर के अंदाज से दिया है, तो जब एडिटिव इनवर्स कहते हैं तो हमें दोनों की साइन को चेंज कर देना है। जैसे कि 3 है तो -3 हो जाएगा और -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन फर्ज करें अगर कोई 2 टर्म इस तरह से देते हैं तो फिर हम दोनों की भी साइन चेंज करते हैं, चाहे इस अंदाज से दें चाहे उस अंदाज से दें, हमें इसकी साइन चेंज करनी है। तो नंबर 6 के ऊपर अगर बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, b। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए। तो इस सूरत में ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला a/a² प्लस b² और कॉमा डालने के बाद यहाँ पे -b और अपॉन में पहले की तरह a² प्लस b²। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब यकीनी तौर पे अगर आपको इस तरीके से दिया जाता है तो हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किस तरह से लिखा जा सकता है। तो इससे आगे नंबर 7 के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 7 के अंदर हमने हर एंगल को कवर करने की कोशिश की है। जैसे नंबर 7 में वही वर्ड है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ c, d। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उन्होंने a और b को चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी a की जगह c आ जाएगा, b की जगह आपका d आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास c आ जाएगा, नीचे c² प्लस d² आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पे माइनस आता है और d को भी माइनस में लिखा जाएगा। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस है और c² प्लस d² और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब अगर बात करते हैं नंबर 8 में, तो ये नंबर्स ले लिए हैं द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, 4 इज डैश। ये आपके पास 4 के इक्वल है, तो जहाँ पे a होगा वहाँ पे 3 रख देंगे। और अगर MCQs है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि डायरेक्ट की आदत डालें और डायरेक्ट में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो ताकि डायरेक्ट में गलती ना हो। अब जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर होगा तो a अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा और फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा और b का स्क्वायर है तो b आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस तो आना ही आना है, लेकिन इन केस कि अगर आपके पास b जो था वो माइनस में दिया जाता तो फिर ये साइन आपकी चेंज हो जाती, माइनस के बजाय वो प्लस हो जाता। लेकिन जो कि दोनों पॉजिटिव दिए तो फॉर्मूले की साइनों में कोई फर्क नहीं आने वाला और नीचे तो वैसे ही नहीं आता, क्योंकि अगर a² b² माइनस में भी दिया जाए तो स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देता है। क्या है कि 4 लिख देंगे क्योंकि b जो है यहाँ पे 4 के इक्वल है और माइनस फॉर्मूले का है। फिर इसी तरह ये दोनों हमारे पास सेम है। अगर हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हो तो ये सेम टू सेम हम लिख देते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले से स्टार्टिंग के डेज में आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस होगी आपको पता है कि नीचे दोनों सेम होते हैं, तो जो यहाँ हमने मेहनत करनी है वो सेम टू सेम यहाँ पे हमें उतार तरीके से ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। तो बात हो रही थी नंबर 8 के ऊपर। अब 8 के बाद हम बात कर लेते हैं नंबर 9 और नंबर 9 पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये अक्सर पेपर में आया हुआ है, किया था। तो इस बार भी a आपके पास 1 होगा, b आपके पास क्या होगा 0। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे a है तो a की जगह क्या आ जाएगा 1 और नीचे जो है वो
1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। इसी तरह देखिए अब सेकंड में 0 दिया है तो एक नंबर की एमसीक्यूज है तो वो कैसे टाइम आपका सेव कर रहे हैं कि अगर ये 0 है तो न्यूमरेटर जब भी 0 होता है तो डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो अंडरस्टूड वो 1 होगा। तो आप यहाँ देख लें कि डिनोमिनेटर तो आपका अब अगर यानी इसे आप डायरेक्ट 0 लिखते हैं तो आपका टाइम सेव है। जिस तरह के यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने का कहा गया तो यहाँ पे एक तरह से इसका आंसर देके ये पूछेंगे ये किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इसके अंदर थोड़ी आपकी अकल चाहिए होगी। वो इस तरह से कि देखो यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो आपके पास प्लस में होता है और अगर सी आपको माइनस में दिया है तो अंडरस्टूड कि इसके ऑप्शन हमने आपको लिख के बताए तो सी आपका माइनस में होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस है और इधर भी प्लस है तो ये अगर माइनस है तो ये ऑप्शन तो आपका क्रॉस हो गया क्योंकि सी पॉजिटिव है और ये भी क्रॉस हो गया क्योंकि सी आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो अब इन दोनों के दरमियान सिलसिला चलेगा कि ये वाला ऑप्शन सही है कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पे, तो सेकंड हमारा नंबर बी है जो कि साइन चेंज करता है और यहाँ पे वो अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे तो वो प्लस में आया तो इसका मतलब है यकीनी तौर पे हमारे पास ये माइनस में आना चाहिए। तो इससे ये डिसाइड हुआ कि इसका आंसर ये वाला नहीं बल्कि माइनस सी माइनस पी है। और एक और वीडियोस इस चैप्टर के ऊपर बनेगी, उसे मिस नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह दोनों वीडियो से आपके 2-3 पॉइंट्स जितने भी एग्जाम में आए इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो सर शायद इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।